हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने सर्कुलर मोशन की वृत्तीय गति के 10 न्यूमेरिकल को किया गया था। बुक जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो कुमार मित्तल की बुक है, भौतिक विज्ञान नवीन प्रकाशन। इसी के सभी न्यूमेरिकल को किया जाएगा और देखते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। दिया है क्वेश्चन नंबर 11 है, 1 किग्रा द्रव्यमान के एक पिंड को 1 मीटर लंबी डोरी के एक सिरे से बांधकर 10/π चक्कर प्रति सेकंड की दर से क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है। डोरी का तनाव ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन में m की जो वैल्यू है, r की जो वैल्यू है और n की जो वैल्यू 10/π चक्कर प्रति सेकंड दिया हुआ है, t निकालना है। तो डोरी में उत्पन्न तनाव जो होता है वो उसके अभिकेंद्र बल से मिल जाएगा। अभिकेंद्र बल, और अभिकेंद्र बल कितना होता है तो ये होगा आपका mv² चूँकि इसमें कहीं भी नहीं दिया है तो हम इसको ओमेगा के रूप में चेंज करेंगे, तो ये ओमेगा के रूप में होता है mr ओमेगा²। अब इसको देखिए, ओमेगा को हम क्या लिखते हैं तो m हो गया, r² हो गया, ओमेगा को लिखते हैं 2πn, क्योंकि n के रूप में दिया हुआ है, इसको स्क्वायर कर लो। इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए इसको 4 मिलेगा, π² मिलेगा, n² भी मिलेगा, तो n² भी लिख लेते हैं n², और इनको बाद में लिख लेते हैं, ये होगा mr²। अब इन सब की वैल्यू रख देंगे तो 4π² हो गया, n की वैल्यू है 10/π, तो 10/π इंटू 10/π, ये 2 बार हो गया, स्क्वायर है तो m की वैल्यू दिया है 1 kg है, तो यहाँ पे लिख लिया 1, और r की वैल्यू दिया है 1, तो r की वैल्यू 1 का स्क्वायर लिख लेंगे, यानी 1 ही होगा। अब यहाँ से देखिए, इस पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये अब इसमें देखिए 1 1 1 1 ही हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो टोटल कैलकुलेशन इसका जो आएगा T इक्वल टू 400 न्यूटन, ये आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। दिया हुआ है 2.0 इंटू 10⁻² किग्रा द्रव्यमान का एक कण 1 मीटर त्रिज्या के वृत्त की परिधि पर 4 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से चल रहा है। सदिश आरेख खींचकर कण के ए से बी तक जाने में उसके वेग में होने वाले परिवर्तन Vb माइनस Va, और दूसरा दिया हुआ है अभिकेंद्र बल में होने वाले परिवर्तन Fb माइनस Fa को ज्ञात कीजिए। ये फिगर दिया हुआ, देखिए उसी को यहाँ बनाया गया है। इसमें दिया गया है कि ये इसके वैल्यू को, इसको एक समान चाल से तो दिया ही है, ये इस पर चल रहा है, इसकी वैल्यू ये इतना दिया हुआ है, यहाँ इस दिशा में और यहाँ इस दिशा में। तो इसमें यहाँ पे वेक्टर जब दिखाएंगे तो इसका जो वेग होगा वो इस दिशा में va होगा, लेकिन इसका परिमाण जो होगा वो इसी के बराबर होगा। यहाँ इस दिशा में vb होगा, लेकिन इसका भी परिमाण इतना ही होगा। तो वेग में परिवर्तन डेल्टा v जो होगा वो कितना होगा, तो vb माइनस va होगा। अब इसको निकालने के लिए, चूंकि हम जानते हैं 4 ही होता है, तो इसको हम वेग के रूप में कैसे लिख लेंगे, तो vb और फिर प्लस कोष्टक में माइनस va और इसका ये। अब इसका जब मापांक चूंकि हमको निकालना है तो ये लिखेंगे मॉड ऑफ वेक्टर v का मॉड, तो ये कितने के बराबर होगा, तो ये होगा अंडर रूट vb का स्क्वायर और प्लस va का स्क्वायर माइनस va का स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा। अब इस स्थिति में इसको जब हमको निकालेंगे तो इनकी चूंकि जो वैल्यू है ये मापांक वो तो बदलेगा नहीं, तो इसमें हम लिख लेंगे 4 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √16 और प्लस √16, दोनों मिलके √32, और इनको जब हम निकालेंगे तो इनकी वैल्यू आ जाएगी 5.7 मीटर पर सेकेंड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी का दूसरा है अभिकेंद्र बल में परिवर्तन पूछा, तो पहले अभिकेंद्र बल हम निकाल लें, क्योंकि अभिकेंद्र बल दिया नहीं है। तो अभिकेंद्र बल जो होगा F वो कितना होता है, तो mv² बाई r के इक्वल होता है। अब इसमें इसकी वैल्यू रखेंगे तो 2 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा, और इंटू v² की वैल्यू 4 इंटू 4 हो जाएगी, और नीचे r की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो F की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 32 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। इतना तो हो गया।
ये इसका मापांक है। यहाँ भी जो फोर्स लगेगा वो उतना ही होगा, लेकिन यहाँ से इस दिशा में होगा, यहाँ भी उतना ही लगेगा, यहाँ से इस दिशा में होगा। तो अब इसके लिए डेल्टा एफ जो लिखेंगे, डेल्टा एफ वेक्टर के रूप में, वो कैसे लिखा जाएगा? तो वेक्टर एफ बी माइनस वेक्टर एफ ए लिखा जाएगा। और इसको भी जब ऐसे लिखेंगे तो वेक्टर एफ बी प्लस दूसरे कोष्ठक में माइनस वेक्टर एफ ए, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब उसके बाद से हमको इसका मापांक निकालना है, तो लिखेंगे डेल्टा एफ वेक्टर के साथ मापांक जो होगा वो कितना का होगा? तो ये होगा अंडर रूट एफ बी का स्क्वायर प्लस एफ ए का स्क्वायर, एफ ए का स्क्वायर। और ये किसके बराबर होगा? तो ये जो दिया हुआ है इनके गुणनफल के इक्वल होगा। तो इसको हम लिख लेंगे 32 इंटू 10 पे पावर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, और फिर प्लस 32 इंटू 10 पे पावर माइनस 2 का स्क्वायर। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी, तो हो जाएगा 1024 गुणे 10 पर घात माइनस 4 और फिर प्लस 1024 गुणे 10 पर माइनस 4। ये ठीक है। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2048 गुणे 10 पर घात माइनस 4। ये इसमें से जब निकलेगा तो ये आएगा 10 पे पावर माइनस 2 और अंडर रूट में हो जाएगा 2048। उसके बाद से इसकी लगभग वैल्यू 45 के बराबर होती है, तो इसको लिख सकते हैं 10 पे पावर माइनस 2 इंटू 45। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.45 न्यूटन। ये हमारा आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। दिया हुआ है पृथ्वी की विषुवत रेखा के किसी बिंदु पर अभिकेंद्र त्वरण का मान ज्ञात कीजिए। पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 गुणे 10 पर 6 मीटर है तथा वह एक दिन में अपनी अक्ष के परितः एक पूरा चक्कर लगाती है। ये दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको निकालना है, पूरा एक दिन में लगाती है, यानी उसका टाइम पीरियड जो है वो 24 घंटे का है। ये दिया हुआ है 24 आवर का। इसको हमको निकालना है अभिकेंद्र त्वरण। तो हम जानते हैं अभिकेंद्र त्वरण का जो फार्मूला होता है आर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की जो वैल्यू है वो कितनी होती है? तो आर कोष्ठक में 2 पाई बाई टी के बराबर होती है। जब कैपिटल टी दिया हो तो इसका यूज़ करते हैं, तो बाई टी के बराबर होती है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या होगा? ए बराबर आर, ये लिख सकते हैं 2 का वर्ग 4 होगा, पाई स्क्वायर हो गया, और फिर यहाँ पे बाई टी स्क्वायर हो गया, और यहाँ से लिख लेंगे आर। आर की वैल्यू दिया हुआ है, ये जो आर है वो किसके बराबर है? तो आर ई के बराबर होता है 4 पाई स्क्वायर। आर की जगह लिख लेंगे आर ई, और नीचे हो गया टी स्क्वायर। अब जरा ध्यान देंगे यहाँ पे, ये जो टी स्क्वायर है इसको सेकंड में चेंज करना होगा, तो इसको लिखेंगे इक्वेशन 1। अब टी को सेकंड में जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 24 घंटा है, तो 24 गुणे 60, ये मिनट बदल गया, फिर 60 से गुणा करेंगे तो ये सेकंड में चेंज हो जाएगा। अब ये में इसी की वैल्यू लिखनी है, दिस इम्प्लाइज ये का मान कितना होगा? तो 4 इंटू 3.14 और इंटू 3.14। आर की वैल्यू कितना दिया है? 6.4 इंटू 10 पे पावर 6, ये दिया हुआ है। और उसके बाद से नीचे जो दिया हुआ है वो 24 इंटू 60 इंटू 60, ये दिया हुआ है। इनको जब सॉल्व करेंगे, ये भारी भरकम जो चीज़ दिख रहा है, इनको जब सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3.4 गुणे 10 पर घात माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। दिया हुआ है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से वृत्तीय पथ पर घूमती है। इसमें सूर्य की ओर को दृष्ट कितना त्रिज्य त्वरण होगा? यानी ये आपसे पूछा जा रहा है, भी दिया हुआ है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया गया है। ये पूछा ही जा रहा है, टी दिया है, पूरा एक चक्कर लगाता है 365 दिन में, इसको सेकंड में चेंज कर लिया गया है। हम ए को निकालने के लिए फार्मूला जो जानते हो क्या होता है? भी स्क्वायर बाई आर होता है। इसमें देखिए भी दिया हुआ है, आर नहीं दिया हुआ, तो आर को हम क्या करेंगे? जो नॉन वैल्यू है उसके रूप में इसको चेंज कर लेंगे। अब चूंकि हम जानते हैं
टाइम पीरियड जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो परिधि यानी 2πr अपान जो वेग होता है उसके बराबर होता है। अब यहाँ से दिस इम्प्लाइज r की जो वैल्यू आपको मिल जाएगी वो होगी tv अपान 2π। ये होगा, इसी का इस्तेमाल हम इसमें कर रहे हैं। तो इसमें लिखेंगे इस फॉर्मूले में a बराबर v स्क्वायर ऊपर तो है ही है, नीचे लिख लेंगे टी आर की जगह पे टी वी अपान 2π। ये 2π ऊपर चला जाएगा तो a इक्वल टू हो जाएगा 2π और एक v से एक v कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा ऊपर v और नीचे हो गया t। इन सब की वैल्यू जरा देखें तो 2 इंटू 3.14 हो जाएगा और v की वैल्यू है 30 इंटू 10 पे पावर माइनस 3 और नीचे हो जाएगा t की वैल्यू 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो इनकी वैल्यू आती है 5.97 इंटू 10 पे पावर -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है अभिकेंद्र त्वरण की वैल्यू। ये आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। दिया हुआ है एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी तल से 6.0 इंटू 10⁵ मीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी पर वृत्तीय कक्षा में घूम रहा है तथा अपना एक चक्कर 93 मिनट में पूरा करता है। उपग्रह का अभिकेंद्र त्वरण ज्ञात कीजिए। पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर है। ये निकालना है। तो यहाँ देखिए ऊंचाई दिया हुआ है 6 इंटू 10⁵ मीटर, त्रिज्या दिया हुआ है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। उसके बाद से यहाँ टी की वैल्यू दिया है 93 मिनट। इसको सेकंड में चेंज कर लेंगे तो मिनट है तो 60 से गुणा कर दिया, मिनट हो गया। आर की वैल्यू जो रेडियस होगी, मान लीजिए कि पृथ्वी की त्रिज्या है और ये ऊंचाई है, तो टोटल रेडियस जो होगी दोनों को ऐड करने के बाद से होगी। तो इसको निकाल लिया, आर इक्वल टू आर ई प्लस एच। इसको हमने ऐसा लिखा 6.4 इंटू 10⁶ प्लस 6 इंटू 10⁵। ये देखिए इस पे पावर 6 है, इस पे पावर 5 है। अगर दोनों का पावर सेम होता तो इनको हम आसानी से ऐड कर लेते, लेकिन यहाँ 5 है तो इसको 6 बनाएंगे तो यहाँ इस पे दशमलव यहाँ आ जाएगा। तो अगली लाइन में 6.4 इंटू 10⁶ प्लस 0.6 इंटू 10⁶ हो गया। अब इसको ऐड कर लेंगे तो ये 7 इंटू 10⁶ मीटर हो गया। अब चूंकि हमको निकालना है इसका अभिकेंद्र त्वरण ए, ये कितना होगा, तो इसके लिए जो फॉर्मूला हम जानते हैं वो इस्तेमाल करेंगे। क्या जानते हैं, v स्क्वायर अपान आर, ये होता है। अब यहाँ पे चूंकि v कहीं नहीं दिया हुआ है तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, तो v इज इक्वल टू लिखेंगे, ये एक और फॉर्मूला जानते थे आर ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो आर कोष्टक में 2π/t होती है। इसमें देखिए t की वैल्यू दिया हुआ है और उसके बाद से r की भी वैल्यू मिल गई है, तो इसका यूज करके हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 4π² और r अपान t, ये हो जाएगा। अब इन सब की वैल्यू यदि रख देते हैं तो 4 इंटू π² है तो बारी बारी से लिखते हैं 3.14 इंटू 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी आई हुई है, तो ये आया हुआ है 7 इंटू 10 पे पावर 6 और इनके नीचे आ जाएगा टी की वैल्यू कितनी आई हुई है, तो 93 इंटू 60। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी भाग देने के बाद से a इज इक्वल टू 8.87 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तब सॉल्व करने के बाद सही आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। दिया हुआ है किसी वस्तु को किसी क्षैतिज वेग से फेंकें कि वह पृथ्वी तल के समांतर भूमध्य रेखा के अनुदिश गति करे। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर तथा जी का मान 9.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ऐसे सवाल के लिए देखिए इसका जो अभिकेंद्र त्वरण होगा इसके गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होगा, यानी कि इसमें a जो होगा वो g के बराबर होगा अभिकेंद्र। इसी को लेके हम चलेंगे तो हम जानते हैं ये जो होता है इसकी वैल्यू v²/r के बराबर होता है। अब यहाँ से v की वैल्यू चूँकि हमको निकालनी ही है तो यहाँ g का मान दिया है 9.7 इंटू v² की वैल्यू हमको निकालनी है v की, और नीचे हो गया इसके r। तो r की वैल्यू कितनी है, तो ये है 6400 इंटू 10⁻³ दिस इम्प्लाइज यहाँ से
v स्क्वायर की वैल्यू होगी 9.7 इंटू 6400 इंटू 10⁻3। अब इनको जब इसको सॉल्व करेंगे तो v का वर्गमूल लेंगे, ये हो जाएगा अंडर रूट में 9.7 इंटू 6400 10⁻3। यहाँ देखिए v इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं, अगर इनको यहाँ पे हम ले लें तो ये क्या हो जाएगा 9.7 इंटू 6.4 और इंटू 10⁻6, ये हो जाएगा, ये इसमें से बाहर निकल आएगा तो ये हो जाएगा 10⁻3 कोष्टक में अंडर रूट 9.7 इंटू 6.4, और इनको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आएगी v इज इक्वल टू, ये वैल्यू आएगी 7.879 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो 17, 18, 19 है वो एकदम क्वेश्चन नंबर 16 की तरह ही है, बस इलेक्ट्रॉन के लिए है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए है, हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन के लिए। इसमें ये त्रिज्या दिया हुआ है, वेग दिया हुआ है, इस किसी में त्वरण पूछ रहा, किसी में अभिकेंद्र बल पूछ रहा, तो एक ही फार्मूले से लग जाएगा। जहाँ त्वरण पूछ रहा A=v²/r, जैसा हम लोग लगाते हैं तो उसको उस तरह से आप प्रैक्टिस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा डिफरेंट है, उसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, 10 सेमी त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर 1.6 इंटू 10⁻27 की ग्रह का एक कण 2.5 इंटू 10⁻12 न्यूटन परिमाण के एक अभिकेंद्र बल के अंतर्गत चक्कर लगा रहा है। इसके घूर्णन का कोणीय वेग ज्ञात कीजिए। कोणीय वेग ज्ञात करना मीन्स ओमेगा ज्ञात करना। आर की वैल्यू दिया है, मीटर में चेंज कर लिया, एम दिया हुआ है, एफ की वैल्यू दिया हुआ है। तो हम जानते हैं एफ की वैल्यू जो होती है ओमेगा के रूप में, वो एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर होती है। तो यहाँ से लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एफ अपॉन एम आर। ठीक है, तो यहाँ से ओमेगा की जो वैल्यू आएगी वो अंडर रूट में लिख लेंगे इनको एफ अपॉन एम आर। ठीक है, अब इसी में सब जो वैल्यू दिया हुआ है उसको हम रख लेंगे। तो ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट, एफ की वैल्यू कितनी है तो 2.5 इंटू 10⁻12 और फिर हो जाएगा अपॉन एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो 1.6 इंटू 10⁻27 और फिर इंटू आर की वैल्यू 10 इंटू 10⁻², ये वैल्यू आ गई, ये ऐसे अंडर रूट में है। ठीक है, इनको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आती है 1.25, ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा इक्वल टू 1.25 इंटू 10⁸ रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड रहता है। ये आंसर है। अगली वीडियो में हम 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।